ब्रेविस लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस पढ़ेंगे। द्विविम में ब्रेविस लैटिसेस का बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले के वीडियोस में हमने बात की थी, लैटिस यानी जालक त्रिविम में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित बिंदुओं का एक आवर्ती समूह है। लैटिस इज ए रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। यदि हम केवल यही डेफिनेशन दें कि लैटिस बिंदुओं का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित आवर्ती समूह है, तो इस डेफिनेशन के, इस परिभाषा के आधार पे हम अनंत प्रकार की जालकों को बना सकते हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी जो जालक हैं वो कई तरह के सिमेट्री ऑपरेशंस यानी सममित संक्रियाओं को फॉलो करती हैं। आप उनमें कई तरह की सममित संक्रियाओं को खोज सकते हैं। तो हम यदि अपनी जो लैटिसेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस हैं, यदि हम उन पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि वो उन सममित संक्रियाओं को फॉलो करें, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस नहीं मिलेंगी, बल्कि लैटिसेस का नंबर घटकर बहुत कम रह जाता है। यदि 2 डायमेंशन में मतलब द्विविम में अगर हम बात करें तो, और द्विविम की लैटिसेस के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें जब हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि वो सर्टेन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस ना रहकर वो 5 लैटिसेस बचती हैं। इन जो लैटिसेस को ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। ब्रेविस लैटिसेस, और चूंकि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ब्रेविस लैटिसेस इन 2 डायमेंशन। तो सबसे पहली जो ब्रेविस लैटिस है वो ओब्लिक लैटिस है, जिसमें जो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का जो लंबाई है, मतलब दोनों वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस है और वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस है, दोनों ही अलग है, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b, और उनके जो बीच का बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है। तो ये जो यूनिट सेल है जो ओब्लिक लैटिस की, वो पैरेललोग्राम होती है। तो एक लैटिस ऐसी है जिसकी जो यूनिट सेल है वो पैरेललोग्राम है, और उसको हम ओब्लिक लैटिस कहते हैं। आप इस वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है ये हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये मूलभूत स्थानांतरण सदिश हैं जो कि यूनिट सेल के एजेस बनाते हैं, यूनिट सेल के एकांक कोष्ठिका के एजेस हैं। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में बिंदुओं के बीच की दूरी और वेक्टर बी के डायरेक्शन में बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ये ओब्लिक लैटिस है। इस ओब्लिक लैटिस में आप जो सममित संक्रिया है वो 2-फोल्ड रोटेशन एक्सिस होती है। 2-फोल्ड रोटेशन एक्सिस क्या है? आप इस लैटिस में, इस जालक में एक ऐसी अक्ष ढूंढ सकते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर लंबवत गुजरती है, और जिसके अलाउंग यदि आप लैटिस को रोटेट करेंगे तो लैटिस 2 बार 360 डिग्री के रोटेशन में 2 बार इनवेरिएंट रहेगी। मतलब 180 डिग्री के अलाउंग आपने रोटेट किया तो लैटिस, आपको लगेगा ही नहीं कि लैटिस को आपने रोटेट किया है, और फिर 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे, मतलब पूरा 360 डिग्री हो गया,
तो फिर आपको नहीं लगेगा कि आपने किसी भी प्रकार का रोटेशन किया है, घूर्णन किया है। तो ये आप पहली जो लैटिस है ब्रेविस लैटिस 2 डायमेंशन में, वो ओब्लिक लैटिस है। दूसरी लैटिस स्क्वायर लैटिस है। इसकी जो यूनिट सेल है वो स्क्वायर है। जो इसके एजेस है वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो मूलभूत स्थानांतरण सदिश है, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो बिंदुओं के बीच की दूरी और वेक्टर बी के डायरेक्शन में बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है। दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल है उसकी जो एजेस है सारी बराबर होती है। जो यूनिट सेल है, जो एकांक कोशिका है, उसके जो किनारे हैं वो सारे बराबर होते हैं और उसके बीच में बनने वाला कोण वो 90 डिग्री का होता है। इस लैटिस में आप जो सिमेट्री ऑपरेशन ये जो लैटिस फॉलो करती है वो है 4 mm। 4 mm से मतलब 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस। 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस से मतलब ये है कि आप इसमें एक ऐसी एक्सिस ढूंढ सकते हैं जो कि इस लैटिस के लंबवत होकर गुजर रही है, और अगर उस लैटिस के अलावा अगर आप अपनी लैटिस को घूर्णन कराते, रोटेशन कराते हैं, तो 360 डिग्री में वो 4 बार इनवेरिएंट रहती है। तो ये जो लैटिस है वो स्क्वायर लैटिस कहलाती है। और 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस के अतिरिक्त इसमें 2 मिरर प्लेन हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। मिरर प्लेन से पहले हम बात कर चुके हैं। मिरर प्लेन ऐसा प्लेन होता है जिस जो कि मतलब आप लैटिस में एक ऐसा प्लेन ढूंढ सकते हैं जो कि बिल्कुल मिरर की तरह से कार्य कर रहा है, जो बिल्कुल दर्पण की तरह से कार्य करता है। तो इसमें आप 4 फोल्ड रोटेशन एक्सिस मिलता है और साथ में 2 मिरर प्लेन्स मिलते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें सिमेट्री ऑपरेशन जो है वो 4 mm है। ये तीसरे प्रकार की जो लैटिस है वो हेक्सागोनल लैटिस है। हेक्सागोनल लैटिस की जो यूनिट सेल है उसकी जो एजेस हैं वो दोनों बराबर होती हैं और उनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो 120 डिग्री का होता है। एजेस बराबर हैं और उनके बीच में बनने वाला कोण 120 डिग्री का होता है। ये 6 mm सिमेट्री ऑपरेशन फॉलो करती है। 6 mm पॉइंट ग्रुप फॉलो करती है। 6 mm से मतलब इसमें आप एक 6 फोल्ड रोटेशन एक्सिस ढूंढ सकते हैं, मतलब एक ऐसी अक्ष ढूंढ सकते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर, लैटिस के परपेंडिकुलर है, और जिसके अलावा अगर आप लैटिस को घुमाते हैं तो लैटिस 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेशन में अब 6 बार इनवेरिएंट रहती है। आपको 6 बार ऐसा लगता है कि आपने लैटिस में कोई संक्रिया मतलब कोई भी लैटिस में घूर्णन नहीं किया है। और आप इसमें 2 मिरर प्लेन हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो 6 mm है। जो फोर्थ है वो रेक्टेंगुलर लैटिस। रेक्टेंगुलर लैटिस में जो कि यूनिट सेल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो एजेस है, जो यूनिट सेल के एजेस दोनों बराबर नहीं है और जो एजेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसमें आप 2 mm सिमेट्री ऑपरेशन पाते हैं। 2 mm से मतलब 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस है इसमें एग्जिस्ट करती है, मतलब एक अक्ष जो कि इसके लंबवत है। उसके अलावा अगर आप रोटेशन करते हैं, घूर्णन करते हैं लैटिस का, तो 360 डिग्री में वो अपने आप को 2 बार इनवेरिएंट पाती है। साथ में आप इसमें 2 मिरर प्लेन्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो पांचवी जो लैटिस है, ब्रेविस लैटिस है 2 डायमेंशन में, वो है सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस।
इसमें भी आपका जो यूनिट सेल है, जो एकांक कोशिका है, वो रेक्टेंगल होती है। दोनों ही जो एकांक कोशिका के जो एजेस हैं वो बराबर नहीं है, A इज नॉट इक्वल टू B, लेकिन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। इसके बीच में एक लैटिस पॉइंट स्थित होता है। ये भी इस आपका जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो 2 mm फॉलो करती है, मतलब इसमें 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस करती है। साथ में 2 मिरर प्लेन्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होते हैं। तो ये 5 प्रकार की ब्रेविस लैटिसेस हैं 2 डायमेंशन में। आप एक बार इसे दोबारा से हम रिवाइज कर ले कि ऐसे तो हम डेफिनेशन देते हैं कि जो लैटिस है वो पॉइंट्स का रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट है, मतलब बिंदुओं का क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित आवर्ती आव्यूह है। लेकिन जो नेचुरल क्रिस्टल्स हैं, जो प्रकृति में पाए जाने वाले क्रिस्टल्स हैं, उनकी लैटिसेस कई सारे सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं। तो यदि हम 2 डायमेंशन की लैटिसेस में ये प्रतिबंध लगाएं कि वो सर्टन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करे, तो फिर आप अगर हम रेगुलर और पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स ही कहते तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन जब हम इस पे सिमेट्री ऑपरेशंस फॉलो करने की प्रतिबंध लगाते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस न रहकर 5 लैटिसेस बचती हैं, जिन्हें ब्रेविस लैटिस इन 2 डायमेंशन। चूंकि द्विविम में बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन में ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 लैटिसेस हैं: ओब्लिक लैटिस, स्क्वायर लैटिस, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। ओब्लिक लैटिस का यूनिट सेल पैरेललोग्राम है, जिसकी एक्सिस दोनों जो एजेस हैं दोनों बराबर नहीं होती हैं और ना ही उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। और इसमें जो सिमेट्री ऑपरेशन है, जो लैटिस पॉइंट ग्रुप है वो 2 है। स्क्वायर लैटिस में जो यूनिट सेल है स्क्वायर है, एक्सिस दोनों बराबर हैं, दोनों के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। सिमेट्री ऑपरेशन 4 mm है। हेक्सागोनल लैटिस 60 डिग्री रोम्बस इसका यूनिट सेल है, जो एजेस है दोनों बराबर हैं, दोनों के बीच में बनने वाला कोण 120 डिग्री का है। और जो 6 mm सिमेट्री ऑपरेशन फॉलो करती है। रेक्टेंगुलर जो लैटिस है उसका जो यूनिट सेल है वो रेक्टेंगल है, दोनों यूनिट सेल की दोनों एजेस बराबर नहीं होती है, लेकिन दोनों के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। और सिमेट्री ऑपरेशन 2 mm फॉलो करती है। जो 5वीं है वो सेंटर्ड रेक्टेंगुलर है, जो यूनिट सेल है वो रेक्टेंगल है और दोनों यूनिट सेल के बीच एजेस दोनों बराबर नहीं होते हैं और उनके बीच में लेकिन बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है और सिमेट्री ऑपरेशन 2 mm फॉलो करते हैं। तो ये इस प्रकार 2 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिसेस है। ब्रेविस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इन लैटिसेस के बारे में अध्ययन किया है, इस कारण से इन्हें ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशन में ब्रेविस लैटिसेस की स्टडी करेंगे।